गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। तो पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था एल्गोरिथम के बारे में, और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, अर्थात त्रिकोणमिति के बारे में। आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति का जो है क्या क्या फार्मूला है और उस फार्मूले पर जो है क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन होता है, मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री हमारा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो है हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। समकोण त्रिभुज जिसका जो है एक कोण 90 डिग्री का होता है और दो कोण जो होता है उसका न्यून कोण होता है। ठीक है, इसमें जो है यदि हम इस कोण को थीटा लेते हैं, ठीक है, तो थीटा की सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। और यदि इस कोण को थीटा मानते हैं तो लंब हो जाएगी हमारी ये सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री अर्थात समकोण होता है। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और उसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पर जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा और पांचवा सेक थीटा और छठा जो होता है वो होता है कॉट थीटा। इस तीनों का जो है अपोजिट साइन कॉस टेन, ये तीनों होता है। यदि हम लंब को के से इंडिकेट करें, कर्ण को के से इंडिकेट करें, और यदि ये थीटा लेते हैं तो ये लंब होगा जिसको हम एल से इंडिकेट करेंगे। और जब इसे लंब थीटा इसे माने तो लंब ये होगा, तो इसके जो रेस्ट भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, आधार, जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कर्ण, लंब और आधार। तो थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि भुजा कैसे निकाली जाती है। जैसे मान लीजिए आपको ये भुजा दी हुई है, ठीक है, और ये भुजा दी हुई है, आपको ये भुजा निकालना है। अर्थात मान लीजिए आपको AC दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी, और AB भी आपको कुछ दिया हुआ है। ठीक है, आपको BC निकालना है, या आपको AB और BC दिया है, AC निकालना है। तो उसके लिए जो फार्मूला होते हैं वो मैं थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ। कर्ण का वर्ग मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, कर्ण जो AC भुजा है का वर्ग जो है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अन्य दो छोटी भुजा क्या, तो लंब का स्क्वायर, लंब क्या है AB, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है BC। अर्थात इसे कहेंगे क्या, और AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और जब मान निकालते हैं तो इधर स्क्वायर हटा करके क्या, AC बराबर भुजा क्या है AC, तो AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, दिखाई दे रहा है स्पष्ट? जी सर। इसी प्रकार दूसरा, मान लीजिए आपको कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है। लंब क्या है AB, लंब क्या है AB, तो AB का स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग में से घटा देंगे एक जो छोटी भुजा दिया हुआ है इसका वर्ग। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात AC का स्क्वायर माइनस जो छोटी भुजा दी हुई है क्या BC, तो BC का स्क्वायर। और AB बराबर जब निकालेंगे, AB बराबर अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, और तीसरी भुजा के लिए मान लीजिए आपको कर्ण भी दिया हुआ है और लंब भी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, आधार। आधार क्या है, तो BC। तो लिखेंगे BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। क्या, आधार का स्क्वायर बराबर होगा
कर्ण के स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर, ठीक है। और आधार बराबर, और आधार मतलब BC बराबर अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको कंठस्थ रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। ये यदि याद है तो आपको त्रिभुज के तीनों भुजा का मान निकल जाएगा। यदि त्रिभुज के तीनों भुजा का मान दिया हो, थीटा दिया हुआ, तो जो आपको निकालने के लिए कहेगा आप वो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए आपको कह दिया कॉस थीटा, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको कह दिया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसका क्या फार्मूला होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिक फार्मूला है, साइन थीटा जो होता है वह होता है लंब बटे कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। सेम इसी का उल्टा ये हो जाता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं, साइन कॉस टेन का आप उसको बराबर याद रखोगे, वो याद रहेगा तो आपका सब फॉर्मूला जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात का आपको हमेशा याद रहेगा। इसको लिख सकते हैं हम लाल बटे का, और इसलिए कि मैंने आपको पहले इंडिकेट कर दिया है कि कर्ण को हमने K माना, लंब को L माना है और आधार को A माना है, ठीक है। तो लाल बटे का मतलब जो है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे तो आपका ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा याद रहेगा, आपका भी नहीं भूल पाओगे। अब देखो L/K, इसको अलग किया तो क्या निकला, ये L बटे K। L का मतलब क्या, लंब, और K का मतलब क्या, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, A का मतलब आधार, K का मतलब आप जानते हैं, तो आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, छहों अनुपात का वैल्यू है ये, ठीक है फॉर्मूला। इसे आप मान लीजिए साइन थीटा, मान लीजिए नहीं ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है और ये टेन थीटा है, ठीक है। साइन कॉस टेन, इसी को जब उलट देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रखिए। जब आपको ये ट्रिक याद है तो आप ये त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है आप 100% कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं सेकेंडों में, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक। पुनः हम आ गए आपको इस पर, आप क्वेश्चन पर ले चलते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, साइन थीटा बराबर 4/5, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 4/5। तो आपको कह रहा है निकालने के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या निकालने के लिए कह रहा है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है मैंने पहले बता ही दिया था, ठीक है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात वो जो मैंने आपको बताया, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, वही क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। सभी मतलब छहों का मान निकालना है। तो त्रिकोणमितीय हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम ए रख दिए, इसका बी, और ये मान लीजिए सी, ये कोण थीटा है, ठीक है। तो ये थीटा है तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, ये आधार और ये कर्ण। आपको क्वेश्चन क्या दिया है, साइन थीटा, साइन थीटा कितना 4/5। तो साइन थीटा बराबर आपको सूत्र याद है क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही ना सूत्र होता है। तो लंब 4 और कर्ण 5, तो लंब लिख दिए हमने यहाँ 4, कर्ण कितना 5, तो शेष क्या बचा ये निकालने के लिए, नहीं BC। तो आपको मैंने बताया था BC बराबर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, तब कर्ण क्या है 5, यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और माइनस लंब क्या है 4, यहाँ लिखेंगे 4 का वर्ग। अब देखिए 5 का वर्ग कितना 25, घटा माइनस 4 का वर्ग कितना 16। अब आप बताइए 25 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 9, और 9 का वर्ग मूल कितना, 9 का वर्गमूल 3। तो ये भुजा कितना निकल गया, ये भुजा निकल गया आपको 3, ठीक है। तब तीनों भुजा निकल गई। अब जब तीनों भुजा निकल गया तो उसके बाद जो है आप
सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालें तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लीजिए। क्या साइन थीटा तो आपको पता है, वो तो आपको दिया हुआ है कितना 4/5। दूसरा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, क्या याद रखिए, शॉर्ट में लाल बटे कक्का, नो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, आधार कितना 3 और कर्ण कितना 5। उसी प्रकार साइन कॉस टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, लंब बटे आधार, तो लंब कितना 4 और आधार 3, 4/3। अब इसी सब का उल्टा कर दीजिए, कॉसेक सेक कॉट, तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटे लंब, अर्थात कर्ण कितना 5 और बटे लंब कितना 4, 5/4। कॉसेक सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना 5 और आधार कितना 3, 5/3। और लास्ट है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, कॉट कॉट किसका उल्टा, टेन का उल्टा, तो टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बराबर आधार का मान कितना 3 और लंब का मान कितना 4। तो आपने देखा ये क्या त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरह से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको 1-2 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप लिखिए। जैसे एक नंबर में टेन थीटा बराबर को 4, टेन थीटा बराबर 5/3। ठीक है, दूसरा लिखिए साइन थीटा बराबर 12/13। और तीसरा लिखिए साइन थीटा बराबर 30/35। अब जो है इस सब का आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। इस तीनों का क्या कीजिए, इस तीनों का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो तीनों का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, नोट कर लीजिए इसको जैसे बताए हैं सेम उसी प्रकार आपको करना है। क्या, तो आप वो ट्रिक लिखिए, ट्रिक हमेशा याद रखिए। उसके बाद त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाइए और त्रिकोणमितीय में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सबका फॉर्मूला वहाँ लिखा हुआ है, मतलब उस ट्रिक में घुसा हुआ है, वहाँ से निकालिए और इसका मान बैठाइए और फटाक से निकाल लीजिए। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो मैं आपको लिखाऊंगा अभी, महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, तो चलिए सूत्र की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंस फार्मूला है जिसको जो है याद रखना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या कर रहा है, साइन 2 थीटा, क्या है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला नेक्स्ट 2 कॉस थीटा बराबर, 2 कॉस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट साइन बी प्लस साइन सी, इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्या, तो साइन बी प्लस साइन सी, इस पर इससे रिलेटिव सवाल पूछा जाता है। तो साइन बी प्लस साइन सी बराबर होता है 2 साइन इंटू बी प्लस सी बटे 2 डॉट कॉस बी माइनस सी बटे 2। ओके, नेक्स्ट ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट कॉस बी प्लस कॉस सी, कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर होता है फॉर्मूला 2 कॉस बी प्लस सी बटे 2। क्या होता है 2 कॉस बी प्लस सी बटे 2 डॉट कॉस बी माइनस सी बटे 2। ओके, क्या होता है कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर 2 कॉस बी प्लस सी बटे 2 डॉट कॉस बी माइनस सी बटे 2। ठीक है, नेक्स्ट कॉस बी माइनस सी, कॉस बी माइनस कॉस सी बराबर होता है 2 साइन बी प्लस सी बटे 2 साइन बी प्लस सी बटे 2 डॉट साइन बी माइनस सी बटे 2। ये इसका फॉर्मूला आता है। जब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कॉस बी और कॉस माइनस कॉस सी के रूप में, तो आप इस रूप में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट साइन बी माइनस साइन सी, साइन बी माइनस साइन सी, ये बराबर होता है 2 कॉस बी प्लस सी बटे 2 डॉट कॉस बी माइनस सी बटे 2। इसको भी आप लिख करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट टेन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अंडर 10th में
साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, नो। लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे क्या साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का मान क्या होगा, तो वो होगा कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा ये बराबर होगा माइनस साइन थीटा। क्या होगा, माइनस साइन थीटा। उसी प्रकार साइन 180 डिग्री, क्या, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। क्या होगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा। और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये होता है माइनस कॉस थीटा। ये क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है जो आप लोगों ने अंडर 10th में नहीं पढ़ा। ठीक है, जो आपको जो है अदर कॉम्पिटिटिव के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इस फार्मूला को आपको सबको याद रख लेना है, जो बच्चे 10th में उसको भी, 12th में है उसको भी, और जो अदर कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंस फार्मूला है त्रिकोणमिति का। उसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी हैं, उसे भी आप देख लीजिए। क्या, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री और साइन 36 डिग्री और कॉस 36 डिग्री। ठीक है, साइन 18 डिग्री का मान जो होता है √5 यानी अंडर √5 - 1/4। यहाँ से इसका साइन 18 का मान निकालेंगे। कॉस 18 का जो होगा वह अंडर√10 प्लस अंडर रूट में ही रहेगा 2√5 2√5/4। ठीक है, उसके बाद साइन 36 डिग्री का मान जो निकालने के लिए हम चाहेंगे तो वो निकलेगा किस फार्मूला पे, तो अंडर√10 प्लस 2√5, अंडर रूट ही है 2√5/4। इसे भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण फार्मूला है कॉस 36 डिग्री बराबर क्या होगा। ठीक है, कॉस 36 डिग्री का मान निकालने के लिए हम प्रयोग करेंगे अंडर√5 + 1/4 का। ठीक है, तो इस तरह से जो है त्रिकोणमिति के ये सभी महत्वपूर्ण फार्मूलाएं हैं। पुनः हम लोग अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट जानेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।